हाँ जी। जो आत्मा मनोचिंतन पे चलता उसी स्टेज में आ जाता वो लोग हैं। जो आत्मा मनोचिंतन करता हाँ उसी स्टेज में पहुंच जाता मनुष्य मनोचिंतन करने वाला। और जो एक स्टेज का खेड़ा होता है बोलने का वो रात को ही चमकता है जुम्मो बोलते उसको जुम्मो। हाँ तो उसको लाइट हो तो उसकी कहाँ से आती है। हाँ कहाँ से आती है। हाँ जुम्मो बोलते उसको आ गया है जुम्मो। हाँ उसको रोशनी कहाँ से आती है। हाँ वो रोशनी कहाँ से आती है। जैसे सड़कों पर देखा होगा एक रंग लगा देते हैं, वो रंग चमकता है। ऐसे ही ये कीड़ा होता है जो पृथ्वी से एक प्रकार की मिट्टी उठाता है और उस मिट्टी में चमक होती है। जब पर्दा उघाड़ता है उड़ते हुए तो चमकता है। ये भी यादगार है। वो गंध का कीड़ा होता है, परंतु जब ऊंची स्टेज में उड़ता है तो ज्ञान की लाइट मारता है। ये सारे ही मिसाल जो 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म बताया गया है वो किसके मिसाल हैं? मनुष्य कोई 84 लाख जन्म नहीं लेता है, लेकिन 84 लाख योनियों जैसे कर्म करता है। तो जुगनू का भी मिसाल है। और हाँ जी जब साकार ब्रह्मा नहीं थे हैं? साकार गुणोत्तर में बाबा साकार ब्रह्मा नहीं थे। जब साकार ब्रह्मा नहीं होती हाँ। अव्यक्तवाणी कहा जाता है ना उसको, अव्यक्तवाणी कहा जाता है ना। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा ने साकार शरीर छोड़ दिया और अव्यक्त शरीर धारण कर लिया। मैं कहता 12 गुणोत्तर की जो मूल निधि है उधर। चलो तारीख न बताओ, ऐसे ही बता दो क्या बात है। हाँ। नहीं उसमें मूल निधि है, अव्यक्तवाणी नहीं बताया। हाँ। अव्यक्तवाणी होना चाहिए उधर। हैं? उधर अव्यक्तवाणी लिखना चाहिए ना। हाँ, उनको बता मालूम नहीं है ना, वो तो ये समझते हैं कि गुलजार दादी में भगवान आता है। अगर ये न समझें और दूसरों को न समझाएं तो उनका धंधा ही चौपट हो जाएगा। क्योंकि भगवान से लेना देना है सारी दुनिया को। सारी दुनिया व्यक्तियों को नहीं मानेगी, ब्रह्मा को तो भगवान मानेगी ही नहीं। जबकि साबित ये होता है कि ब्रह्मा की ही सोल साकार शरीर त्याग करके अव्यक्त शरीर धारण करती है और उस अव्यक्त सूक्ष्म शरीर से गुलजार दादी में प्रवेश होकर के वाणी चलाती है। इसलिए अव्यक्त वाणी कहना चाहिए, लेकिन अज्ञानता के कारण जो भक्त लोग हैं वो भगवान की वाणी में और मनुष्यों की वाणी में अंतर नहीं कर पाते हैं। मनुष्यों को ही भगवान कहने लग पड़ते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? कौन से मनुष्य से शुरुआत होती है? हैं? ब्रह्मा से ही शुरुआत होती है। तो पहला मनुष्य गुरु कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा।
और मानते भी हैं कि गीता का साकार भगवान अगर दुनिया में कोई होता है तो दादा लेखराज ब्रह्मा के अलावा कोई होता ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि अफ्रीका में सेवा सच्ची सेवा चल रही है। अफ्रीका में सेवा सच्ची चल रही है। अभी सच्ची सेवा चल रही है। अफ्रीका वाले को अफ्रीका बाबा का पता नहीं। अफ्रीका में सच्ची सेवा चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। लेकिन बाबा का बाबा का सच्चा परिचय नहीं है। बाबा का सच्चा परिचय भले न हो, लेकिन जितना भी उन्होंने सुना है उस सुने हुए ज्ञान को वो प्योरिटी के आधार पर समझा रहे हैं या इम्प्योरिटी के आधार पर समझाने वाले हैं? प्योरिटी के आधार पर समझाने वाले हैं। इसलिए जो अच्छी चीज होती है उसको अच्छा पात्र चाहिए, समझाने वाला भी अच्छा चाहिए, नहीं तो रावण का ज्ञान हो जाता है। क्या क्या रावण का ज्ञान हो जाता है? सुनते हैं सुनाते हैं, लेकिन जो सुनते हैं सुनाते हैं उसका तंत्र पवित्र बनो और योगी बनो, ये जीवन में धारणा दिखाई नहीं देती है। बुद्धि इधर उधर भागती रहती है, मन चंचल बना रहता है, मन बुद्धि मिट्टी में लगी रहती है, देह के संबंधियों देह के पदार्थों में रमण करती रहती है। तो सच्चा ज्ञान होगा या झूठा ज्ञान होगा? झूठा हो जाएगा। ने कहा है बाबा, जो भी मरे काशी में मरेंगे। जो भी मरे काशी में मरेंगे। जो काशी में मरेंगे, हाँ, भक्ति मार्ग में ये गायन है, जो काशी में मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। क्या? काशी में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सारी दुनिया तो नरक है। तो नरक में मरेंगे तो कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। सवाल पैदा होता है, अभी सारी दुनिया में नरक है या स्वर्ग है? नरक है, क्योंकि नरक की बनाई हुई दुनिया है। चाहे इस्लामी संगठन है, चाहे मुसलमानों का संगठन है, चाहे क्रिश्चियंस का संगठन है, चाहे बौद्धियों का संगठन है, जो भी दुनियाएं हैं मनुष्यों की बनाई हुई, वो नरक का बनाया हुआ संगठन है। तो क्या बनाएगा? नरक ही बनाएगा। और काशी नगरी, काशी नगरी ये किसका बनाया हुआ संगठन है? हैं? भगवान बाप का बनाया हुआ संगठन है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है कि तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है। तो नई दुनिया की सौगात बनाई होगी ऐसा संगठन, तब दी होगी कि बिना बनाए दी होगी? बनाई है। अब रही मरने की बात, उस संगठन में जो जावेंगे उनके लिए ये शर्त है कि बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट कर देना है, आना जाना बंद। क्या? ऐसे नहीं मम्मी पापा बुला रहे हैं या मम्मी पापा की याद आ रही है, नष्टो मोहा बनना पड़े।
बाहर की दुनिया भूल जाए। जब बाहर की दुनिया का संग का रंग ही नहीं लगेगा तो कौन याद आवेगा? एक बाप ही याद आवेगा। जैसे कराची में मुरली में बताया कि बाहर की दुनिया वालों को देखते ही नहीं थे, तो जब देखते ही नहीं थे, एक बाप को ही देखते थे, तो कौन याद आएगा? एक बाप ही याद आवेगा। तो काशी में मरना अर्थात देह के संबंधों से मर जाना और देह के पदार्थों से भी मर जाना। क्योंकि बाहर की दुनिया में रहेंगे तो अम्मा बाप कुछ न कुछ लड्डू पेड़ा भेजते रहते हैं। बच्ची को साड़ी भेज रहे, ब्लाउज भेज रहे, प्यार दिखाते रहते हैं। असलियत नहीं जानते हैं बच्चे कि जिन बच्चों को अर्पण किया हुआ है यज्ञ में, उन बच्चों का हक है माँ बाप की संपत्ति के पार्टनर हैं। थोड़े थोड़े से ब्लाउज कपड़े देते रहेंगे, साबुन देते रहेंगे, टूथब्रश दे देंगे। तो बच्चे समझते हैं कि हमारे माँ बाप हमको बहुत प्यार करते हैं। अब काशी नगरी में जावेंगे तो कनेक्शन ही कट है, तो देह के पदार्थ भी बाहर की दुनिया के कट हो जाते हैं। ईश्वरीय परिवार में जो सबको मिलेगा वो उनको मिलेगा। तो देह के संबंधों से मरना, देह के पदार्थों से मरना, अर्थात जो काशी में जाकर के मरते हैं वो ही कहाँ जाते हैं? वो ही स्वर्ग में जाते हैं। बात की तो इस नरक की दुनिया में आग लगेगी और भब्बर 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 लगेगी आग और खलास हो जाएंगे। रामायण में ये दिखाते हैं शक्ति करती है और राम करता है, राम जो करता है, लक्ष्मण को शक्ति लगे, लक्ष्मण को शक्ति लगे, राम जो करता है, हनुमान को लाता है, चलाने के लिए। हाँ जी, हाँ। अरे राम के 4 भाई थे, राम सहित। तो उन 4 भाइयों में 2 तो विधर्मी हैं, विदेशी हैं, पक्के, जैसे कि पक्के रावण संप्रदाय हैं। उनकी बात तो छोड़ दो, बाकी एक भारतीय है, बौद्ध धर्म का बीज, तो वो ही लक्ष्मण हुआ। लेकिन वो भी माया की चपेट में आ जाता है, उसको भी माया धराशायी कर देती है। जब वो माया धराशायी करती है तो हनुमान मिसल जो पुरुषार्थ करते हैं ऊंची स्टेज में उड़ने का, वो ऊंची स्टेज में उड़ करके पहाड़ पर पहुंचते हैं, ऊंची स्टेज में। और ऊंची स्टेज में उनको मनन चिंतन मंथन करके नए नए ज्ञान के पॉइंट्स, जिसे संजीवनी बूटी कहा जाता है, मिल जाते हैं।
तो ये सब गायन है वर्तमान ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया के। रामायण में हनुमान को बच्चे दिखाया गया है। हनुमान को बच्चा नहीं दिखाया गया, दास के रूप में दिखाया गया है। उसका बच्चा था बोले, हैं? वो खान से जन्म लिया था बोले, उसका पसीना हैं? क्या होता है? क्या? इसका कैसे था क्या है? पसीने से हनुमान जो होता है ना, तो आकाश में उड़ान करा था बोलो, हैं? तो वो पसीना निकलता है ना, वो ऐसा फेंक दिया उन्होंने समुद्र से, वो मगर ने गी लिया बोले, और उसको मगर जन्म लिया बोले। इसका कैसे था क्या है? बाबा ने बोला शास्त्रों में आटे में नमक मिसल सच्चाई है। जो सच्ची बात है वो शास्त्रों की मैं बताता हूँ। तो तुम टीवी देख देख करके ये सारा माथा खराब करते रहोगे तो मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए मुरली में जो बाबा ने भक्ति मार्ग की बातें उठाई है और उन भक्ति मार्ग की बातों की तरफ इशारा दिया है, उन पर मनन चिंतन मंथन चलना चाहिए। अथवा जो क्लैरिफिकेशन दिए हैं उन क्लैरिफिकेशन में समझाने में जो जो भक्ति मार्ग की बातें उठाई गई हैं, उनमें इशारे दिए गए हैं, उन पर मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। बाकी तो बता दिया कि माया रूपी मगरमच्छ है। मुरली में भले बताया है कि तुम बच्चे रामायण भागवत महाभारत इन ग्रंथों से जो भी कथा कहानियां आई हैं उस ज्ञान को टैली कर सकते हो। ये नहीं कहा टैली करो। कोई विद्वता निकालना चाहे अपनी, ये टैली करता रहे, कम से कम पाप कर्मों से तो बचा रहेगा। बाकी तो याद में ज्यादा फायदा है। या शास्त्रों में जो बातें आई हैं उन सारी बातों को ब्राह्मणों की दुनिया से टैली करते रहने में ज्यादा फायदा है, याद में ज्यादा फायदा है। और बाबा मुक्तागिरी में ना ऐसे चंदन की बारिश होती है, और धूका पट्टा ना वैसी बारिश होती है, वो 14 के दिन ही होती है। कहाँ? क्यों गए मुक्तागिरी? कहाँ पर है मुक्तागिरी? अमरावती के पास में आता, भरतवाड़ा के बाद। अमरावती के पास में भरतवाड़ा था, वहाँ से भरतवाड़ा के पास मुक्तागिरी है। हाँ, वो पहाड़ ऊपर केसर की बरसात होती है तो वो धूका नहीं पड़ता क्या, वैसी पड़ती है। धूका बना? वैसे धुम्मस कोहरा पड़ता है। हाँ, वैसा पड़ता है। तो कोहरे की तरह हाँ, जैसे सावन महीने में धीमी धीमी बरसात होती है। यहाँ है ना 14 के दिन, है? के अगले दिन और पूनम के अगले दिन। अच्छा, उसका गिरी कहते हैं पहाड़ को। पहाड़ अर्थात ऊंची स्टेज। जब ऊंची स्टेज में जाते हैं तो मन बुद्धि में ज्ञान टपकता है या नहीं टपकता है? है? जो ज्ञान टपकता है वो हमको इस बंधन की दुनिया से मुक्त कर देता है, इसलिए उसको मुक्तागिरी के रूप में दिखाई दिया। बाकी कोई स्थूल पर्वत की बात नहीं है। और 14 के दिन जो दिखाया है वो है महाशिवरात्रि की यादगार। महाशिवरात्रि कब होती है? महाशिवरात्रि जो यादगार दिखाई गई है वो अमावस्या को नहीं होती है। अमावस्या से 1-2 दिन पहले होती है।
दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में एक दिन का फर्क है, कहीं 14 को और कहीं त्रयोदशी को दिखाते हैं। और आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम खुदा नहीं है। उसमें कहा था अबे आदम खुदा नहीं ऐसा मूल्य में आया है, लेकिन जो बाबा की माँ के लिए बच्चे बनते हैं उनके लिए तो आदम खुदा होगा क्या नहीं? अरे खुदा का मतलब है जो खुद आए, बुलाने पर ना आए। तो एक है सुप्रीम सोल शिव, वो खुद आता है। 63 जन्म बुलाते रहे तो नहीं आता है, और जिसमें आता है वो क्या खुद आता है? जब उसमें प्रवेश होता है तब हमें पता चलता है। तो इससे साबित हुआ कि जिसमें प्रवेश करता है वो कोई खुदा नहीं है, वो खुद अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता। उसको प्रत्यक्ष करने वाला कौन है? शिव भगवान है। इसलिए उन्होंने फिकरा बना दिया, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। माने 84 जन्म भले लेती है मनुष्य आत्मा, उनमें जो हीरो पार्टधारी है वो हीरो पार्टधारी आत्मा शिव बाप की गहरी याद में रहने के कारण, परसेंटेज में ज्यादा से ज्यादा याद में रहने के कारण अंतिम जन्म तक भी अपनी आत्मिक स्टेज को खोती नहीं है। इसलिए अंतिम जन्म में भी वो लक्ष्मी नारायण की आत्माएं विष्णु स्वरूप होकर के रहती है। उनके संस्कार आपस में टकराते नहीं है। आदि में विष्णु, सृष्टि के आदि में संपन्न रूप का नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण माना विष्णु, जो आदि में सो अंत में प्रत्यक्ष होता है। लेकिन वो कोई खुदा नहीं है, लेकिन नूर तो रहा ना उसमें अंतिम जन्म तक। वो आत्मिक स्टेज का नूर जो है वो साबित करता है कि भल खुदा नहीं है, लेकिन वो रोशनी कुछ न कुछ देवी देवता सनातन धर्म की भल प्रायः लोप हो जाती है, परंतु फिर भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं कोई न कोई मनुष्य आत्मा में रहती जरूर है। वो है अष्टदेव। सीट कहा जाता है कुर्सी को। कुर्सी पे जो बैठने वाले होंगे वो साकार होना चाहिए, सूक्ष्म शरीरधारी आकार होना चाहिए, या निराकार होना चाहिए। तो साबित हो जाता है कि जो 3 सीट हैं, जो 33 करोड़ देवताओं के बीच में सर्वोपरि मानी जाती है। माने 33 करोड़ देवताओं को 3 ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप भारतीय संप्रदाय में कहा जाता है शैव संप्रदाय, दूसरा ग्रुप कहा जाता है वैष्णव संप्रदाय, और तीसरा ग्रुप कहा जाता है ब्रह्म समाजी।
इन तीनों ग्रुप के जो मुखिया हैं उनका नाम दिया है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा एक है या अनेक है? जिस माता ने पूछा उसी को जवाब देने दो। हाँ, एक ही है। ब्रह्मा के 4-5 मुख क्यों दिखाए जाते हैं? अगर एक है तो 4-5 मुख नहीं होना चाहिए है? 4-5 मुख दिखाए जाते हैं तब कहा जाता है ब्रह्मा सो विष्णु। इसका मतलब जो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो ही पुरुषार्थ जब संपन्न होता है तो विष्णु की 4 भुजाओं के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है। उन चारों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। तो वो 4 भुजाएं विष्णु की जो दिखाई गई है वो चैतन्य भुजाएं हैं या जड़ भुजाओं की बात है? चैतन्य भुजाएं हैं। और वो चारों ही चैतन्य भुजाएं पहले ब्रह्मा के रूप में अधूरा पार्ट बजाने वाली है। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती है। तो वो चारों ही आत्माएं यज्ञ के आदि में मौजूद थी, जिनके लिए मुरली में बोला है कि वास्तव में इन ब्रह्मा सरस्वती को भी मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको भी पढ़ाई पढ़ाने वाले, डायरेक्शन देने वाले, ध्यान में जाने वाले कोई और आत्माएं थी यज्ञ के आदि में जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी। तो 4 वो हो गई, मम्मा बाबा और उनको डायरेक्शन देने वाले 2 और एक हो गई जगदम्बा। क्या? जगदम्बा। तो 5 आत्माएं हुई ब्रह्मा के रूप में। इसलिए ब्रह्मा का एक नाम पंचानन भी है। आनन माने मुख, 5 मुख वाला। मुख है तो मुख किस बात की यादगार है? गूंगे की यादगार है क्या? काहे की यादगार है? कुछ बोला होगा ना, तो बोलने की यादगार है मुख। वो 4 आत्माओं ने कुछ न कुछ मुख से बोला है। उसमें ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल भी है, राम की आत्मा भी है, उन दोनों की सहयोगिनी शक्तियां भी हैं। राम की सहयोगी शक्ति सीता और कृष्ण की सहयोगी शक्ति राधा, और फिर जगदम्बा भी है। जगदम्बा को बेटी कहते हैं। जगदम्बा पुत्री है ना, तो बेटी है। ब्रह्मा की बेटी का नाम है जगदम्बा। तो ये 4 आत्माएं हुई, 5 आत्माएं हुई। उनमें एक आत्मा उसके लिए गायन है कि उसका मुख काट दिया गया। तो जब मुख भंजन कर दिया तो देहभान कट गया या रह गया? ब्रह्मा है तो देहभान है। ब्रह्मा मृत्युलोक में गाया जाता है। मृत्युलोक में ब्रह्मा 100 वर्ष का होने पर शरीर छोड़ता है तो अमरलोक में जन्म लेगा। तो मृत्युलोक में ब्रह्मा गाया हुआ है। वो 5 आत्माएं
यज्ञ के आदि में मृत्युलोक में थी, मृत्युलोक में थी तो जरूर मृत्यु होगी या नहीं होगी? पांचों की मृत्यु हुई तो वो ब्रह्मा हुए। मृत्यु होने के बाद जन्म होगा या नहीं होगा? जन्म भी होता है। ब्राह्मणों का पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो जन्म होता है, फिर पुरुषार्थ करते हैं तो अमरत्व को प्राप्त करते हैं। अमर अर्थात देवता बन जाते हैं। देवताओं में मुख्य देवता है विष्णु। तो उन पांचों में जो दो आत्माएं हैं वो तो शरीर छोड़ देती हैं। जो शरीर ही छोड़ गई वो पुरुषार्थ की दौड़ में, जैसे कुर्सी दौड़ होती है ना, उनको कुर्सी मिलती है, कहेंगे कुर्सी लेंगे, हैं? उनका शरीर ही नहीं है तो कुर्सी पे बैठेंगे कैसे? तो बाकी रह गई तीन। वो 33 करोड़ देवताओं के बीच में जो सर्वोपरि कुर्सियां हैं उनके अधिकारी बनते हैं। एक है वैष्णवी देवी, एक है जगदम्बा और एक है बाप। इन तीन के लिए बोला है। 3 सीट्स फिक्स हो गई है, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। ब्रह्मा का अर्थ लगा लेते हैं दादा लेखराज ब्रह्मा। वास्तव में दादा लेखराज ब्रह्मा को असली ब्रह्मा नहीं कहेंगे। किसे कहेंगे? जगदम्बा को असली कहेंगे। अगर जगदम्बा असली ब्रह्मा है तो ब्रह्मा से विष्णु बनने वालों में जगदम्बा नारी से लक्ष्मी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? है? बनती है? नहीं बनती है। इसलिए जगदम्बा फर्स्ट क्लास ब्रह्मा सो फर्स्ट क्लास विष्णु नहीं है। कौन है? नहीं, प्रजापिता आदि में जो प्रजापिता है, नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, वो दूसरा जन्म लेकर के शंकर बनता है। बनता है ना? तो जो शंकर बनता है वो अकेले स्वर्ग स्थापन कर पाता है? हैं? अरे काशी नगरी तो बनाई, लेकिन काशी नगरी को आनंद कानन नाम दे दिया, लेकिन स्वर्ग तो नहीं है। स्वर्ग का फाउंडेशन है, लेकिन नई दुनिया स्वर्ग नहीं है। नहीं तो ये गायन नहीं होता कि काशी में मरेंगे तो स्वर्ग जावेंगे। इसका मतलब काशी स्वर्ग नहीं है। हाँ, काशी में मरने की बात है। काशी एक ऐसी नगरी है सारी पृथ्वी के ऊपर जो पाताल में, गर्त में नहीं जाती है, गड्ढे में नहीं जाती है। नहीं तो सारी दुनिया को हिरण्याक्ष राक्षस गड्ढे में ले जाता है। क्या? पतन के गर्त में ले जाता है। लेकिन काशी नगरी छिटक के अलग हो जाती है। तो बाहरी दुनिया का वाइब्रेशन और काशी नगरी का वाइब्रेशन अंतर होगा या नहीं होगा? अंतर जरूर होता है। उसका नाम ही है काशी। क्यों नाम पड़ा काशी? क्योंकि काश्य अर्थात याद का तेज बहुत है। रेगुलर अमृत वेले की याद का पुरुषार्थ पक्का रहता है। किसी और मिनी मधुबन में कोई ने देखा हो तो बताओ।
देखा है किसी ने? है? नहीं देखा। तो जब याद का पुरुषार्थ पक्का नहीं है तो काश्य अर्थात याद का तेज भी नहीं है। और तीन देवताएं जो बताए गए हैं, उन तीन देवताओं में काशी नहीं है। उन तीन देवताओं में यज्ञ के आदि की वही आत्माएं जो आदि में थी और दोबारा जन्म लेकर के अभी भी पुरुषार्थ कर रही है, जिनसे एडवांस ज्ञान की तीन पार्टियां बनती हैं। एडवांस पार्टी में कितने ग्रुप हैं? तीन ग्रुप हैं। एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी, उमंग उत्साह बढ़ाने वालों की पार्टी, अर्थात जो ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं शरीर छोड़ गई हैं, वो शरीर छोड़ करके जाने वाली आत्माएं जब कोई में प्रवेश करती हैं और एडवांस ज्ञान सुनती हैं तो खूब उमंग उत्साह बढ़ाती हैं, ईश्वरीय सेवा में लगाने का पुरुषार्थ कराती हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे तो तमो प्रधान हो गए हैं, तमो प्रधान बच्चे ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकते। कौन करते हैं सेवा? बाप दादा सेवा करते हैं। तो मम्मा बाबा की आत्माएं अभी भी बच्चों में प्रवेश करके ईश्वरीय सेवा का कार्य कर रही है। वो है इंस्पिरेटिंग पार्टी, बल उनको शरीर नहीं है। वो दोनों आत्माएं खास प्रवेश करके एक तो जगदम्बा में प्रत्यक्ष होती है, ब्रह्मा की सोल। इसलिए जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है तो मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं। और दूसरी है सरस्वती। वो सरस्वती है छोटी माँ या बड़ी माँ? छोटी माँ। तो वो विजय माला की जो हेड बनने वाली है उसमें प्रवेश करती है। उसको कहेंगे प्रैक्टिकल पार्टी। ब्रह्मा बाबा में ज्यादा प्योरिटी थी या मम्मा में ज्यादा प्योरिटी थी? मम्मा में ज्यादा प्योरिटी थी, क्योंकि पुरुषों को तो सबको बाबा ने कंडम कर दिया। सब पुरुष हैं दुर्योधन दुशासन, उसमें ब्रह्मा और शंकर आ गए कि नहीं आ गए? वो भी आ गए। इसलिए खत्म। तो छोटी मम्मा माने ओम राधे वो प्रवेश करती है इसमें वैष्णवी शक्ति में। वो विष्णु देवता के रूप में कहा जाता है। तो तीन आत्माएं हैं जो इस समय शरीरधारी हैं। एक है राम की आत्मा, एक है जगदम्बा की आत्मा शरीर सहित है, और फिर तीसरी है वैष्णवी देवी। इन तीन के लिए बोला है, 3 सीट फिक्स हुई है। ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। तो ब्रह्मा कहने से कौन याद आता है? हैं? दादा लेकर आज अगर याद आ गए वो तो है ही नहीं कुर्सी पे बैठने वाले। आता होगा ऐसा आपको कौन याद आता है जब बाबा ने बोला कि 3 सीट्स फिक्स हुई है, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा? तो ब्रह्मा कहने से आपको कौन याद आता है?
जगदम्बा याद आती। फिर जगदम्बा दोबारा नाम क्यों लिया? बाबा ने तो नाम ही दोबारा ले दिया। 3 सीट्स फिक्स हुई हैं, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। तो जगदम्बा तो अलग कर दी, 2 बार जगदम्बा की सीट कैसे हो जाएगी? तो ब्रह्मा किसके लिए बोला हैं? अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन हुआ? वैष्णवी देवी। जो ब्रह्मा सो पहले विष्णु बने। क्यों बने? प्योरिटी की पावर के आधार पर। नाम ही है विष्णु। नो विश एट ऑल। जन्म जन्मांतर विषयी वासना का नाम निशान नहीं होता। विचारणी कभी बनती ही नहीं। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। माने 84 जन्मों में भी पति पत्नी के रूप में अगर संबंध होगा, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियों के रूप में, चाहे भ्रष्ट इंद्रियों के रूप में, लेकिन एक आत्मा के साथ होगा। दूसरी आत्मा के साथ संबंध तो विष्णु हुआ कि नहीं हुआ? नो विषयटल। सारे चक्र में विषय विकार नहीं। इसलिए अव्वल नंबर ब्रह्मा सो अव्वल नंबर विष्णु। तो 3 सीट्स में कौन कौन है पता लग गया? लग गया। और प्रश्न आया है, देवताओं के, देवी देवताओं के कदम में पदम क्यों दिखाते हैं? क्या हर कदम में पदम? बाबा की तो बेहद की भाषा है या हद की भाषा है? तो स्थूल पांव की बात है या बुद्ध रूपी पांव की बात है? बुद्ध रूपी पांव की बात है कि जीवन में, ब्राह्मण जीवन में कोई कार्य करने के लिए जरूर ईश्वरीय सेवा का ही कार्य होगा। कोई भी कार्य करने के लिए जो भी कदम बढ़ाएंगे, उस बुद्ध रूपी कदम में क्या होगा? पदम होगा। पदम माने कमल का फूल। माना उस कर्म में आसक्त होने का नाम निशान नहीं होता है। अगर बुद्धि स्वार्थ में आसक्त हो गई तो उसको कदम में पदम नहीं कहेंगे। बाबा बहुत दुखी हो गए। ज्ञान में आने के बाद बीमारी क्यों आती है? अरे 2 हैं परीक्षाएं लेने वाले परीक्षक। एक है माया और दूसरी है प्रकृति। तो ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों का बना हुआ है और ये 84 के चक्र का अंतिम चोला है, अंतिम जन्म का। तो 63 जन्म जो पाप किए हैं, उन पापों का जन्म बाई जन्म जो रोलिंग होता आया है, वो कौन से जन्म में जाके गिरेगा? आखिरी जन्म में जाके गिरता है। तो इस आखिरी जन्म में जो शरीर के 5 प्रकृति के तत्व हैं, वो भी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेना माने बीमारियां आती जरूर हैं।
इसलिए बोला है कि तुम्हारे शरीर सड़ते जावेंगे और सड़े हुए शरीरों से भी तुम ईश्वरीय सेवा का काम लेते जावेंगे। बूढ़ियों के लिए बोला है, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनको सेवा के पंख लग जावेंगे। जैसे परियां उड़ती हैं, ऐसे ज्ञान योग के पंखों से उड़ती रहेंगी। तो बीमारी क्यों आती है? पूर्व जन्म के जो शरीर के द्वारा हमने पाप कर्म किए हैं, वो पाप कर्म भस्म करने के लिए सहज सहज बीमारियों से सहज सहज पाप कर्म खत्म होते हैं या धर्मराज की सजाओं से खत्म होंगे? धर्मराज की सजाएं तो बहुत कड़ी हैं, सहन करना भी मुश्किल हो जाएगा। हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा। कितनी कठोर भाषा बोलते हैं। आजकल तो ढेर सारी दवाइयां निकली हुई हैं, निकली हैं कि नहीं? गोली खाओ दर्द खत्म। ऑपरेशन होने जा रहा है, इंजेक्शन लगाया, सुन्न पड़ गया, काट पीट के सारा अलग कर दिया, टाँके लगाए, ज्यों का त्यों रख दिया, फिर गोलियां खाते रहो। कोई तकलीफ हुई? तो धर्मराज की सजाएं आसमान का दुख है, और ये तो कुछ भी नहीं है। शरीर की बीमारियां, इनसे सहज सहज हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। ये जितनी बीमारियां आए आती रहें, आ जाओ। और कहते हैं बाबा कर्जा हो जाता है, बाल बच्चों की परिवार की पालना करने में कर्जा हो जाता है। कभी काम चलता है, कभी काम नहीं चलता है। तो जब काम नहीं चलता है तो बच्चों की परवरिश के लिए कर्जा लेना पड़ता है। बात तो सही है। धंधा धोरी कभी चलता है और कभी नहीं चलता है। ये झूठों की दुनिया है। झूठों की दुनिया में जो झूठा धंधा करते हैं वो तो लखपति, करोड़पति, अरबपति बनते रहते हैं, और जो सच्चाई से धंधा करते हैं वो तो घाटे में आ जाते हैं। अब घाटे में आ गए, जितनी पूंजी लगाई थी वो सब चौपट हो गई, तो बाल बच्चों का पोषण कहाँ से करें? कर्जा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। अब बाबा ने मुरली में क्या बोल दिया है? कर्जे के बारे में बाबा ने क्या बोल दिया है? कर्ज मर्ज है। मर्ज माने बीमारी। जैसे बीमारी अगर इलाज न कराएंगे तो बीमारी बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ही कर्जा है। कर्जा मर्ज की तरह बढ़ता चला जाएगा। तो क्या करें? ऐसी परिस्थिति में सवाल किया, क्या करें? अब बाबा ने तो बता दिया। क्या बताया? नहीं बता दिया। बाबा ने क्या करें इसका जवाब नहीं दे दिया। दे दिया कि नहीं दे दिया?
नहीं दे दिया? दे दिया। क्या दे दिया? है? सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ईश्वरीय धंधे में कर्जा लेना पड़ रहा है क्या? ब्रह्मा बाबा को कर्जा लेना पड़ा क्या? सालों साल पड़े पड़े जंगल में 4 बारातों को भोजन खिलाते रहे, कर्जा लेना पड़ा क्या? कर्जा नहीं लेना पड़ा। और एडवांस में भी 82 से लेकर 92 से लेकर 2002 कितने साल हुए? 20 साल। और अभी 2009 कितने हुए हैं? 26-27 साल हो गए। कर्जा लेना पड़ता है क्या? अरे मांगना, कर्जा मांगना ये भी तो मांगना हुआ ना। तो बाबा भीख मांग करके यज्ञ चला रहे हैं क्या? वो तथाकथित ब्राह्मण भले भीख मांगते हो, लेकिन न बाबा को भीख मांगने की दरकार है और न बाबा के बच्चों को भीख मांगने की दरकार है। सिर्फ शर्त ये है कि ईश्वरीय सेवा में लगे रहें, फिर शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। चाहे अकाल पड़े, चाहे दुनिया में दुकाल पड़े, लेकिन शर्त ये रखी है, न बहुत अच्छा खाना है न बहुत खराब खाना है, न बहुत अच्छा पहनना है न बहुत खराब पहनना है, न बहुत महलमानियां अटारियों बढ़िया मकान में रहना है और न बहुत नाले के किनारे वाली झोपड़ी में रहना है। सादा मिलेगा, उसमें घाटा होने वाला नहीं है। तो ईश्वरीय धंधे में कर्जा नहीं लेना पड़ता है। तो तरीका बता दिया, क्या करें? है ईश्वरीय धंधे में लग जाओ। नहीं भी लग जाएंगे, अपनी जबरदस्ती करते रहेंगे, तो भी एक टाइम ऐसा आएगा कि सब धंधे होंगे चौपट। नाक रगड़ के संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया। तो पोजीशन नीची हो जाएगी भगवान बाप की नजर में, या ऊंची पोजीशन हो जाएगी? है नाक नीची हो जाएगी। इसलिए पहले से ही क्या करना चाहिए? है पहले से ही ईश्वरीय मोर्चा ले लेना चाहिए। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने अपने धर्म के पूर्वज हैं। हाँ, ये बताया अष्टदेव जो हैं वो पक्के सूर्यवंशी भी हैं और वो सारी दुनिया के पूर्वज भी हैं। है यज्ञ के आदि में पहले पहले किसने जन्म लिया? है 3 ग्रुप हैं पुरुषार्थ करने वालों के। एक है शैव संप्रदाय, एक है वैष्णव संप्रदाय और एक है ब्रह्म समाजी। इनमें सबसे ऊंचा ग्रुप कौन सा है? कौन सा है? शैव संप्रदाय। जो ज्ञान सूर्य का संप्रदाय है वो सबसे ऊंचा संप्रदाय है। तो स्थापना पहले किसकी होगी या किसकी हुई होगी? है
सूर्यवंशी ही पहले रचे गए होंगे। मैं आता हूं तो मैं आकर के सबसे पहले सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो ज्ञान सूर्य का रूप कोई हुआ या नहीं हुआ? हुआ। उस ज्ञान सूर्य के आसपास चक्कर काटने वाले कितने ग्रह होते हैं? 8-9 ग्रह प्रसिद्ध हैं। उनमें 9वां जो है उसकी वैल्यू नहीं है, बाकी 8 की वैल्यू है। तो वो 8 ही अष्टदेव के रूप में गाए हुए हैं। वो 8 ही सूर्यवंशी हैं। हाँ, वो जन्म जन्मांतर ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाली जो हीरो पार्टधारी आत्मा है उसके सहयोगी बनकर रहते हैं, लेकिन अंतिम जन्म में तो माया किसी को नहीं छोड़ती। तो अंतिम जन्म में जाकर के वो उसी धर्म में गिरते हैं जिस धर्म के लोग उसको स्पेशल अपना पूर्वज मानते हैं। आया समझ में? हाँ है, बीज रूप में तो हैं। अरे माला से अलग है। 108 की माला रुद्रमाला बीज रूप की माला है या आधार मूर्ति की है? बीज की है। और कोई उदाहरण है बाबा? है ऐसा कोई एक उदाहरण है क्या? किस बात का? ये अष्टदेव, क्या अष्टदेव? ये पूर्वज वही धर्म में जाकर पूर्वज बनते हैं। उसी धर्म में जाके आखिर 8 है ना, तो 8 नंबरवार होंगे क्या एक जैसे होंगे? और धर्म भी नंबरवार हैं या सभी धर्म एक जैसे हैं? तो जो जिस नंबर का देवता है वो उसी नंबर के धर्म में जाकर के गिरता है, और वो धर्म वाले उसको अपना पूर्वज समझ लेते हैं। बाकी तो वो हर धर्म के पूर्वज हैं। ऐसे नहीं कि आखिरी जन्म में जिस धर्म में जाके वो आत्माएं गिरती हैं उसी के पूर्वज हैं। हाँ जी। कृष्ण वाली आत्मा 63 जन्म में राजाई शुरू होती है। 63 जन्म में हाँ, राजाई शुरू होती है। 63 जन्म में राजाई शुरू होती है। हाँ, कृष्ण वाली आत्मा किसको सपोर्ट करती है? बाप को सपोर्ट करती है या किसका साथ इस देती पक्ष में है? किसका साथ देती है? किसका साथ देती है? वो तो बाबा ने कहा तुम बाप दादा को अलग करेंगे, वो फिर एक हो जाएंगे। हाँ, 63 जन्म में ही तो अलग करते हैं। बच्चे जो हैं वो बाप दादा को 21 जन्म में अलग करते हैं या 63 जन्म में अलग करते हैं? 63 जन्म में ही अलग करते हैं। हाँ, तो पूछ क्या रहे हैं? किस पक्ष में काम करती है? कृष्ण वाली आत्मा किस पक्ष में काम करती है? कृष्ण वाली आत्मा कृष्ण पक्ष में खास काम करती है। अरे कृष्ण वाली आत्मा होगी तो कृष्ण पक्ष में काम करेगी या सूर्य पक्ष में काम करेगी? कृष्ण पक्ष में काम करती है। अष्टदेव का अष्ट दिशाओं का प्रतीक है क्या? हैं? अष्ट दिशाओं का प्रतीक है क्या? अष्ट दिशाओं का पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं हैं। पूरब पश्चिम उत्तर
दक्षिण, और इनके 4 कोने हैं, ईशान कोण वगैरह वगैरह, तो 8 दिशाएं हो गई। 8 ही दुनिया में धर्मखंड फैले हुए हैं। उन धर्मखंडों में आखिरी जन्म में गिरने वाले वो 8 ही देवताएं हैं। अभी नवरात्र के गीत चल रहे महाराष्ट्र में, माताओं को मंदिर में बिठाते और 9 दिन नवरात्र का उपवास करते। तो नवरात्र बोले तो इसका पीछे क्या सवाल? अभी तो बताया, कृष्ण की आत्मा जो है वो अम्मा का पार्ट बजाती है कि बप्पा का पार्ट बजाती है, और अम्मा जो है वो कृष्ण पक्ष में अपना खास पार्ट बजाएगी या सूर्य पक्ष में पार्ट बजाएगी? है कृष्ण पक्ष में भी पार्ट बजाएगी। तो जो भी माताएं हैं वो माताएं कलयुग में पूजी जाती हैं देवियों के रूप में, और सिंगल देवियों के रूप में पूजी जाती हैं। लक्ष्मी नारायण के रूप में डबल उनकी पूजा नहीं होती है। ये प्रवृत्ति मार्ग की बरखिलाफी है या प्रवृत्ति मार्ग को सहयोग है? बरखिलाफी है। रावण राज्य है निवृत्ति मार्ग, इसलिए देवियों के पुजारी बोले हैं मुरली में रावण संप्रदाय।